सीएचएस 2026 के एग्जाम हुए काफी टाइम हो गए और आपके मन में एक ही सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा। देखो बहुत सारी फर्जी वीडियोस यूट्यूब पे बन चुकी है, ठीक है ना। कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है, ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता देता हूं। बट आपको तमाम चैनल्स ने वीडियोस बना के दिखा दिए होंगे। हमारा वो काम नहीं, इसीलिए हम लोग फर्जी वीडियोस नहीं बना रहे हैं, कभी भी ना बनाए ना बनाएंगे, ठीक है। बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट आ रहे, तो हमने सोचा क्लैरिफिकेशन वीडियो बना देते हैं कि आखिर कब आएगा रिजल्ट और आगे आपको क्या करना होगा। तो आपको सिंपली आप ब्रोचर में जब जाओगे ना, तो यहीं पे साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कि जो रिजल्ट आपका आने वाला है वो रिजल्ट क्या होगा, सेकेंड वीक ऑफ जून में। सेकेंड वीक ऑफ जून किसको कहते हैं, 7 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में। अब चूंकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये 8 तारीख है, ठीक है। तो 10, 11, 12 तक आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, 10 से 12 के बीच में, ठीक है। रिजल्ट हो सकता हो कि 12 के बाद भी आए, ठीक है। बट इन्हीं 4-5 दिनों में आपका रिजल्ट पूरी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें डेट के अकॉर्डिंगली ही सीएचएस के एग्जाम में अभी तक हुई है, ठीक है। अब रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। जब रिजल्ट आपके सामने आता है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना, तो जब रिजल्ट आपके सामने आता है तो उसके बाद काउंसलिंग के लिए एक आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हर बच्चे को एक कॉलिंग कट ऑफ रिलीज की जाती है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, जिसमें बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए 9th क्लास है तो इतने से ऊपर नंबर, मान लीजिए 9th क्लास में बोला गया कि जनरल में 92 नंबर या 90 नंबर, 89 नंबर मान लेते, ठीक है ना, कि 90 नंबर के ऊपर के सभी बच्चे काउंसलिंग के लिए इस दिन आएंगे फिजिकली सीएचएस के अंदर। लड़के जो होंगे लड़के आएंगे, चूंकि 9th में तो गर्ल्स का है नहीं, 11th में गर्ल्स का है, तो गर्ल्स के अंदर उनकी काउंसलिंग होगी, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि आपको कॉलिंग कट ऑफ देखना होता है। बट एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि जितनी सीट होती है उससे 3 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। इसलिए बुलाया जाता है कि बुलाने में बहुत सारे बच्चे आएंगे, नहीं आएंगे, तो कम से कम उनकी काउंसलिंग प्रोसीजर कम से कम समय में जल्दी जल्दी कवर अप हो पाए और सीटें भर पाए। तो वहां पे जब आप काउंसलिंग के लिए आओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और पैसा कैश लेके आओगे फीस जमा करने के लिए, 5,000 कह रहा हूं, ठीक है ना। तो वहां पे जब जाओगे तो वहां टॉप पे सबसे जो हाईएस्ट नंबर होता है, वहां पे आपको उस नंबर से लेके एक एक नंबर तक कॉल किया जाएगा और वो बच्चा आएगा, अपना एक एक प्रोसीजर करेगा और एडमिशन लेते जाएगा, ठीक है। जहां तक सीटें खत्म नहीं हो जाएगी वहां तक बच्चों को वो बुलाते जाएंगे। अगर उसके बाद भी सीटें बच गई, मान लो जैसे उन्होंने बुलाया कि 90 के ऊपर के सारे बच्चे आ जाइए, ठीक है, उन्होंने बुलाया ज्यादा बच्चों को, आए कम ही और बच्चे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इधर उधर एडमिशन ले चुके होंगे, तो 90 के ऊपर कम ही बच्चे आए, अगर कम ही बच्चे आए तो दोबारा फिर से एक सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का कट ऑफ रिलीज करते हैं, ठीक है ना, वेटिंग कट ऑफ कहते हैं या सेकेंड राउंड कहते हैं, और उसमें फिर से दोबारा कॉल किया जाता है। पर जनरली अब पहले कई सालों पहले ऐसा होता था, बट अभी यह बहुत कम होता है कि सेकेंड राउंड तक काउंसलिंग जाए। पहले राउंड में ही मोस्टली सीटें फिल हो जाती है। कुछ कैटेगरीज की सेकेंड राउंड तक बस जाती है, जनरल की तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जाती है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी बच्चों को बुलाया जाता है मोस्टली सभी पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, रिजल्ट के साथ आपके सामने सबसे पहले आपका रिजल्ट में क्या होगा कि आप कितना नंबर पाए हैं, बस यही होगा और कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी काउंसलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी रिजल्ट में। अलग से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा और उसमें कट ऑफ के बारे में बुलाया जाएगा, बताया जाएगा कि 9th का 20 जून को होगा काउंसलिंग। तो 20 जून को है तो ये लगभग 10 तारीख तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद ही काउंसलिंग की कट ऑफ की भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। और काउंसलिंग कट ऑफ से आइडिया लग जाता है कि आपका एडमिशन होने वाला है या बाउंड्री पे आप है या उसके नीचे है तो नहीं होना है, ये भी आइडिया लग जाना है, ठीक है। फिर आप काउंसलिंग कराएंगे, काउंसलिंग कराने के बाद, ठीक है ना, काउंसलिंग कराने के बाद उसी दिन काउंसलिंग होगा ही और 15 जुलाई तक डेट सारा खत्म हो जाता है, एडमिशन फाइनल हो जाता है। तो यही प्रोसीजर है सीएचएस में एडमिशन का कि आपको रिजल्ट का वेट करना है, फिर काउंसलिंग के नोटिफिकेशन का वेट करना है, ठीक है ना। वो आपके काउंसलिंग का नोटिफिकेशन भी bhuonline.in के वेबसाइट पे ही आएगा, ठीक है। और जब भी आएगा हम भी आपको बताएंगे, ठीक है। आपको मैसेज भी आ जाता है, अब तो सीएचएस बीएचयू की तरफ से अगर आपने फॉर्म भरा है तो, ठीक है, तो आपको परेशान और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप स्कूल शिक्षा चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखे हो तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। फर्जी चैनलों से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा करियर बर्बाद होगा, ठीक है, तुम परेशान होगे, ठीक है। बस व्यूज के लिए फालतू के वीडियोस को मत देखो, ठीक है, नहीं तो तुम भी परेशान रहोगे, अपने गार्जियंस को भी परेशान करोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों। बाकी जब रिजल्ट आता है तो हम बात करेंगे कि कितने नंबर तक बच्चों को एडमिशन मिलेगा, कितने तक नहीं मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, सारी चीजों के बारे में तब हम आपको बताएंगे।
ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर।